अब हम पढ़ेंगे लैंड पोल्यूशन। हम कहते हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। जब कोई भी ऐसा चेंज आता है जो कि लैंड की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको वो अफेक्ट करे, तो हम कहते हैं कि ये लैंड जो है पोल्यूट हो गई है। हम इस तरह भी इसको डिफाइन करते हैं कि अ सॉइल इज पोल्यूटेड व्हेन इट कंटेन्स एबनॉर्मल नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स that is potentially dangerous to human health, plants और animals। जब हमारी सॉइल में कोई ऐसा केमिकल ऐड होता है जो कि ह्यूमन हेल्थ, प्लांट और एनिमल के लिए डेंजरस हो, तो हम कहते हैं कि हमारी सॉइल पोल्यूट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। इसमें सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज नेचुरली होती रहती है, जैसे हमारे वॉल्केनिक इरप्शन है, जब वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो वो हमारे लैंड को पोल्यूट करते हैं। इस तरह जब ड्राउट्स आते हैं तो वो भी हमारे लैंड को डिग्रेड करते हैं। लैंड को पानी नहीं मिलता, लैंड जो है वो खुश्क हो जाती है और इस तरह हमारा लैंड डिग्रेड हो जाता है। जब फ्लड्स आते हैं बहुत ज़्यादा तो वो भी हमारे लैंड को पोल्यूट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है ऐसी जो हमारे लैंड को पोल्यूट कर रही है। उसमें फर्स्ट जो है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ये सबसे मेन सोर्स है लैंड पोल्यूशन का। ये कैसे पोल्यूट हो रहा है हमारा लैंड के स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स सच एज पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड। हम जो है हमने बहुत ज़्यादा यूज़ स्टार्ट कर लिया है पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का। ये हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन हम जो है इररिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहे हैं और एक्सेसिव यूज़ भी कर रहे हैं हम इसका, तो जिसकी वजह से हमारी लैंड पोल्यूट हो रही है। उसके अलावा हमारे जो है नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट्स, ये हमें पता भी है कि ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स है प्लांट के लिए, लेकिन जब हम इसको इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लैंड को पोल्यूट करते हैं। सेकंड हमारे पास है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इसका कॉज डिफॉरेस्टेशन। जब हम अपने जंगलात को काटते हैं, उससे क्या होता है, एक तो हमारी सॉइल जो है वो सूख जाती है और फॉरेस्ट फायर जो है वो इजीली लगना शुरू हो जाते हैं नेचुरली। सेकंड जो है सॉइल लूज देयर वेजिटेशन कवर। सॉइल जो है उसमें जो वेजिटेशन कवर जो होता है वो जो है वो भी लूज हो जाता है उसका, और जिसकी वजह से हमारी इरोजन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सॉइल जो है वो एरोड होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो है वो डिग्रेड हो जाता है। और ये सिर्फ हमारे सॉइल को डिग्रेड नहीं करता बल्कि हमारे वाटर को भी पोल्यूट करता है। जब ये सॉइल जो है जब हमारे रिवर्स में जाती है तो वहीं पे एकमुलेट हो जाती है, तो इसी तरह ये हमारे रिवर्स या कोई भी वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है। फिर डिफोरेस्टेशन की वजह से जो है हमारी सॉइल की जो है वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हमारी सॉइल जो है वो कम कीमती रह जाती है, क्योंकि सॉइल सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है और लैंड जो है वो एरिया जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कभी भी फर्टाइल नहीं बना सकते दोबारा। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी टॉप सॉइल जो है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, इसमें मेन जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारे टॉप सॉइल में ही होती है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। तो हमारी टॉप सॉइल जो है वो, अगर हम 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल जो है वो 200 to 4 ईयर्स लेता है दोबारा बनने में। इसी तरह 1 इंच की टॉप सॉइल जो है जब हम एक बार लूज करते हैं तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा 500 to 1000 ईयर्स कि वो दोबारा सिर्फ 1 इंच जो है वो ग्रो कर सके। अच्छा, थर्ड जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में या ह्यूमन कॉजेज़ में अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन जो है पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जब हमारे रूरल एरियाज के लोग जो है वो अर्बन एरियाज में आना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, तो इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। अब इससे क्या होता है कि हमारी लैंड की जो डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। हम डिफोरेस्टेशन करते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो कम पड़ जाती है कि वो इतने लोगों को एकोमोडेट कर सके, तो हम अपने ग्रीन एरियाज़ को जो है वो कवर कर रहे हैं और हम उसको बिल्ट अप एरियाज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन की वजह से जो है हमारे जो लैंडस्केप है या हमारी लैंड की जो ब्यूटी है वो भी अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा जब हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो हमारे जो जानवर रहते हैं फॉरेस्ट में, तो उनका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है।
वो फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने आप को नए हालात के मुताबिक एडेप्ट करते हैं। फोर्थ कॉज जो है लैंड पोल्यूशन की वो है माइनिंग। माइनिंग का जो भी लेफ्ट बिहाइंड होता है उसमें बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो रेनफॉल की वजह से हमारे ग्राउंड वाटर में सीप करते हैं। इसी तरह हमारे लैंड को भी और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं और ये जो है वेजिटेशन को बैडली इम्पेक्ट करता है माइनिंग का जो लेफ्ट बिहाइंड है हमारे। फिफ्थ जो है कॉज वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रीज जो है वो ऑफन अनडिजायरेबल केमिकल जो है वो रिलीज करती है। या तो ये क्लीनिंग पर्पस के लिए जब डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हैं उसको इररिस्पॉन्सिबली ये लोग रिलीज कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बगैर, जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ ग्राउंड पोल्यूशन है। उसके अलावा स्टोरेज टैंक्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, अगर वो लीक कर जाए तो वो भी हमारे ग्राउंड को पोल्यूट करते हैं। अच्छा, अब हमारा है वेस्ट डिस्पोजल। वो वेस्ट जो कि हमारे घरों में लार्ज क्वांटिटी में हर साल प्रोड्यूस होता है, वो भी हमारे लैंड को बहुत बुरी तरह पोल्यूट करता है। उसे जो है हम लैंडफिल में डाल देते हैं, जो कि हमारे सॉइल को डिस्ट्रॉय करता है आहिस्ता आहिस्ता, और हमारा सॉइल जो है वो पोल्यूट हो जाता है। लैंड पोल्यूशन जो है वो बुरी तरह अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को। उसके अलावा हमारा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो है उसको भी अफेक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे कि लैंड पोल्यूशन के इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट्स है, वाइल्ड लाइफ पे क्या अफेक्ट्स है और ह्यूमन बींग्स पे क्या अफेक्ट्स है। अच्छा, सबसे पहले इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे, उसमें ये जो है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, क्योंकि जब हमारे लैंड में पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो रेन होती है, वाटर की सीपेज होती है और हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। लॉस ऑफ टॉप सॉइल का भी हमने डिटेल से पढ़ा था, हमारा टॉप सॉइल जो है वो लूज हो जाता है। उसके अलावा न्यूट्रंट जो है वो हमारे वाटर बॉडीज में ज़्यादा हो गए हैं, जो कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, वो हमारे एक्वेटिक लाइफ के लिए ख़तरनाक होते हैं। फोर्थ जो है वो है इंक्रीज रिस्क ऑफ वाइल्ड फायर। जब हमारी लैंड जो है वो सूख जाती है तो वाइल्ड फायर जो है वो इजीली स्टार्ट हो जाते हैं, खुद से फायर जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ पे क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स है लैंड पोल्यूशन के। इसमें है कि लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन जो है वो एनिमल्स को फोर्स करता है कि वो अपना हैबिटेट जो है वो छोड़े और किसी और जगह पे चले जाए, जहाँ उनको समटाइम्स बहुत मुश्किल होती है न्यू कंडीशन को अडॉप्ट करने में। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्पीशीज़ जो है उनको रिस्क जो है आजकल है एक्सटिंक्शन की, और एक दो स्पीशीज़ जो है वो तो बिल्कुल दुनिया से ही ख़त्म हो गए हैं। थर्ड हमारा है ऑन लैंड पोल्यूशन का इफेक्ट जो है ह्यूमन बींग से क्या है, तो वो है ब्रीदिंग डिसऑर्डर। इसकी वजह से ह्यूमंस को ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम जब कोई भी सब्ज़ी उगाते हैं तो उसमें वो केमिकल जो है वो एकमुलेट होते हैं। जब हम वो सब्ज़ी वगैरह खाते हैं या फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वो उसकी वजह से बर्थ बर्थ डिफेक्ट्स का जो है प्रॉब्लम उसकी आ रही है। उसके अलावा स्किन डिजीज़ भी कॉज कर रहा है ये लैंड पोल्यूशन, और कैंसर जो है वो आजकल बहुत आम हो गया है, हर घर में तक कोई ना कोई जो है कैंसर से बीमार हो जाता है। तो इसकी यही वजह है कि ये हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में एकमुलेट हो जाते हैं जब हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। तो ये जो है सारे इफेक्ट्स थे ह्यूमन बींग्स पे, वाइल्ड लाइफ पे और एनवायरनमेंट पे। अभी हम पढ़ेंगे कि हम कौन से प्रिवेंटिव मेयर्स लें कि हम लैंड पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें। अब हम पढ़ेंगे कि हम लैंड पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें नंबर वन है क्लीन अप रेमेडी। ये एक इन्वायरमेंटल रेमेडी है और एक नेचुरल रेमेडी भी है। ये एक नेचुरल सोल्यूशन है। ये हम इस तरह करते हैं कि इसमें हम या तो बायो रेमेडिएशन या फाइटो रेमेडिएशन, इसमें हम माइक्रोब्स या प्लांट्स को यूज़ करते हैं कि वो पोल्यूटेंट्स को कन्वर्ट करे हार्मलेस प्रोडक्ट में। तो इस तरह हमारा वो वेस्ट जो है वो पोल्यूट या पोल्यूटेंट जो है वो हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड जो है वो है ग्रीन एग्रीकल्चर। हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर हम सस्टेनेबली करें। सस्टेनेबली का ये मतलब है कि हम एग्रीकल्चर ऐसे तरीके से करें कि हम उससे अपना फ़ायदा भी लें, लेकिन हम हमारी जो अगले आने वाली नस्लें हैं हम उनके लिए भी माहौल जो है, सॉइल जो है वो ख़राब ना करें।
थर्ड जो है वो हमारा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये की है लैंड कंजर्वेशन की। हमें चाहिए कि हम अपने फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं और फिर हम एफॉरेस्टेशन नहीं करते तो हमारे लैंड जो है वो ड्राई हो जाते हैं और सॉइल जो है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ जो है हमारा वो है कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। हमें चाहिए कि घरों का वेस्ट हो या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो उसको एफिशिएंटली डिस्पोज करें। इसकी वजह से हम पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास है 3 Rs, द 3 Rs। तो 3 Rs का मतलब है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कि या तो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हम जनरेट करते हैं उसको हम रिड्यूस करें। अगर हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि वो रीयूज़ करें। या हम अपने वेस्ट को जो है अगर रिड्यूस करेंगे तो वेस्ट हमारा जो लैंड पोल्यूशन जो है वो कम होगी। इसी तरह कुछ चीज़ें जो है वो हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि उसको हम रीयूज़ करें। और कुछ चीज़ें जो है उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं, पानी को हम रिसाइकल कर सकते हैं और किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अदर दैन ड्रिंकिंग पर्पज़। तो इसी तरह ये हमारे 3 Rs है। लेकिन इसमें जो है हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को एजुकेशन दे और अवेयर करें कि हमें जो है अपना वेस्ट या तो रिड्यूस करें या कोई भी चीज़ है उसको दोबारा यूज़ करें और रिसाइकल भी करें। अच्छा, तो आज का लेक्चर हम इसी पे एंड करते हैं। हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।